जो एक सुनहरे काल की जो शुरुआत है विज्ञान के क्षेत्र में, अब उससे पर्दा उठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आज का जो मिशन था ये भी कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारा पुराना अनुभव था और वो काम आया, और इसके बाद जैसा कि ये भी बताएगा कि इस हमारे PSLV में भी काफ़ी बदलाव किए गए थे इस मिशन को देखते हुए। तो एक के बाद एक सफलता जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही रही है, दूसरी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी प्रूव कर रही है कि ये एक फुल प्रूफ जो टेक्नोलॉजी है वो हमने डेवलप कर ली है, और आगे के लिए भी ये हमारे लिए एक बहुत मजबूत आधार बनेगा। जो भी हमारे मिशंस होंगे, चाहे इंटरप्लेनेटरी मिशंस हैं या जैसे मून मिशन है, मैन मून मिशन है, चंद्रयान जो गगनयान जो हमारा जा रहा है, और आदित्य का तो आज जैसे कहते हैं कि एक तरीके से एक लेवल तक पहुंच ही गया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अभी हमारा मार्स का भी हो सकता है, फिर वेनस का भी हो सकता है, और जो हमारा क्या बोलते हैं गगनयान ने चंद्रयान से जो हमें अभी हमारे ऑर्बिटर से जो फोटोग्राफ्स मिलेंगे, जो अर्थ की जो फोटो ले रहे हैं, वो हमें ये बताएंगे कि और कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं या और कौन से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो वो भी एक एक्सप्लोरेशन का हिस्सा जो है भविष्य में हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सचिन जी, मैं आप तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन सोहो का भी हम लोग अभी ब्रेक पर थे तो हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि आप अब वहां पर मुलाकात दूसरे देशों के उनसे भी होगी जो यान पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, मतलब चंद्रयान, ये हमारे आदित्य का वहां पहुंचने का इंतजार सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, यूरोप और USA भी कर रहा है। सोहो मिशन वहां पे एक्टिव है और पिछले 25 सालों से एक्टिव है। आप सोचिए किसी मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया और वो 25 साल एक पूरा जो है ना क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी उसने पूरा कर लिया है। और सोहो इसको मिलने वाला है, डिस्कवर अगेन USA का है, वो इसको L1 पॉइंट पे मिलने वाला है। और वो जो वहाँ स्टडीज कर रहे हैं उन स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए आदित्य उससे ज्यादा इक्विपमेंट और उससे बेहतर इक्विपमेंट लेकर के वहाँ जा रहा है। और ये सब इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे एक बात डाल दूं कि इसरो ने तो एक एजेंसी की तरह इसको भेजा है। एज अ फिजिसिस्ट आज मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि आप यकीन माने कि मेरे को इंतजार नहीं हो रहा है कि वो जाए और डाटा भेजना शुरू करे, क्योंकि हमने कभी सन का कोरोना और सन के पार्टिकल्स को इस तरह से नहीं पढ़ा है। मैं तो चाहूंगा कि IAEA का कोई साइंटिस्ट और PL का साइंटिस्ट अगर स्क्रीन पे होता तो आप देख रहे होते कि बच्चों की तरह उछल रहा होता, क्योंकि फिजिक्स का एक नया आयाम खुलने वाला है और वो उसकी जो पहल है वो भारत से होने वाली है। ये फिजिसिस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। और IIA में इस वक्त मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिवाली हो रही होगी और ढोल बज रहे होंगे, और ये सब माहौल जो है PRL पर्टिकुलरली पार्टिकल फिजिक्स में नई ग्रोथ आने वाली है फिजिक्स में, और कमाल की हमारे पास साइंटिफिक डिस्कवरीज आने वाली हैं। सिर्फ वेट है। और एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। संसद स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला जी इस समय आप देख सकते हैं इस पूरे मिशन पर वो अपने घर में बैठकर इसको देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है सिर्फ ओम बिरला जी नहीं, 140 करोड़ लोगों का जो देश है, जो जिसको जहां देखने का वो मिल रहा है, मौका मिल रहा है, वो देख रहा है। कुछ लोग अपने फोन पे देख रहे होंगे, कुछ टीवी से चिपके हुए होंगे, और इस तरीके की व्यूअरशिप हमने मून लैंडिंग के समय भी देखी थी। रिकॉर्ड तोड़ 38 लाख लोग उस समय जी न्यूज को देख रहे थे। तो आप ये सोचिए कि ये अपने आप में एक वो है। और देखिए ताली बजाने लगे, जैसे हम स्टूडियो में ताली बजाने लगे थे, ऐसे ओम बिरला जी ने जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी तो ओम बिरला जी ताली बजाने लगे। लोकसभा स्पीकर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बताइए सचिन जी। फिजिसिस्ट के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है और बहुत सारी डिस्कवरीज पॉसिबल हैं। मैं तो विश करूंगा अभी हमारे खुद के अपने उसमें शेड्यूल में, इसरो के शेड्यूल में L2 यानी ऐसा पॉइंट जो L1 की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन वहां से हम बाकी ब्रह्मांड को देख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो जेम्स वेब टेलीस्कोप वहां पे खड़ा होकर के नई डिस्कवरीज कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ही समय में हम ये भी अनाउंस करने वाले हैं कि चलिए हमने चांद देख लिया, चलिए हमने मंगल देख लिया, चलिए हमने सूरज पे एक्टिव रिसर्च कर ली, तो चलिए अब बाकी के ब्रह्मांड को स्टडी करने के लिए भी L2 पे भी जाकर के एक अपना मिशन कर देते हैं। अभी अनाउंस नहीं है, बट होप करता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिक बहुत जल्दी इसको अनाउंस करेंगे, क्योंकि फिजिसिस्ट के लिए एक नया सवेरा है, एक नई आस है और बहुत मजा आने वाला है आगे के दिनों में। बिल्कुल। और अगर मैं आने वाले मिशन की बात करूं त्यागी जी, तो अब
ऐसे कौन से बड़े मिशन हैं जो हमें आने वाले समय में इसरो की तरफ से जानकारी दी जाएगी और वो आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक तो अभी इमीडिएट जो है हमारा गगनयान वाला है, जिसमें हम ठीक है। प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो मैन मिशन जो है वो स्पेस में जाए, और उसके लिए जो पहला जो होगा उसमें तो शायद क्या कहें कि मैन मिशन नहीं होगा, लेकिन वो एक तैयारी होगी ठीक है। उस आने वाले उसके लिए। उसमें एक रॉबोट जो है वो जाएंगे और उसके बाद वो शुरू होगा। और ये अभी जो मार्स का है या कहें कि विनस के बारे में भी शायद प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जब ये हमारा चंद्रयान का जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी उस दिन बोला था कि ये शुरुआत है, और जो चंदा मामा दूर के नहीं अब टूर के यानी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, अगर ये हमारा मान लीजिए मैन मिशन भी सफल हो जाता है तो एक टूरिज्म के हिसाब से भी स्पेस टूरिज्म जो है, एस्ट्रो टूरिज्म जिसको हम कहते हैं, लेकिन इस पे वो मैं इसलिए शुरू हो बीच में जाएगा। आ रही हूँ त्यागी जी कि अमेरिका तो कब का आदमी उतार चुका है चांद नहीं, के ऊपर। आदमी- टूरिज्म शुरू होना क्या इतना आसान आपको लगता है कि होगा? देखिए, विज्ञान जो असंभव को संभव बनाए वही विज्ञान है। ये बिल्कुल बात सही है। हम स्पेस की बात कर रहे हैं, मैं मून की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मून पे हम अपना रिसर्च स्टेशन बना सकते हैं, थोड़े आदमियों को हम ले जा सकते हैं। उनको एक कहे कि वो एक उनका स्टेशन बना के उनको मेंटेन किया जा सकता है, बट मानव बस्तियां अभी नहीं बसाया जा सकता, क्योंकि वहाँ उसकी हालात और पृथ्वी के हालात बिल्कुल अलग है। वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, रेडिएशन इतना ज़्यादा है, ग्रेविटी उसकी कम है, तो चलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन जो स्पेस टूरिज्म है, यानी कि आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें या बाकी और जो ऑब्जेक्ट्स हमें वहाँ से दिखते हैं, वो एक अद्भुत नज़ारा होगा भविष्य में। बिल्कुल। शुरुआत में ज़रूर महंगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास भी इतने पैसे हों और मैं भी बिल्कुल आप सही ये कह रहे हैं, जो, हर आम आदमी का ये जरूर। चांद पर